अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि डीएफ की एनर्जी डीएम को कैसे पुल करती है। यानी कि डीएफ ऐसा क्या करे, अपनी एनर्जी को किस लेवल पर लेकर जाए, या किस लेवल पर डीएफ की एनर्जी होती है जब डीएम पुल होता है डीएफ की तरफ। ठीक है, तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो जनाब, नंबर 1 पर है डीएफ का अनकंडीशनल लव। ठीक है, डीएफ के दिल में जो अनकंडीशनल लव होता है वो इस दुनिया की सबसे रेयर चीज़ है। ये प्यार सिर्फ वर्ड्स या एक्शन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि सोल लेवल पर डीएम के अंदर उतरता है। जब डीएफ डीएम को बिना शर्त के चाहती है, बिना डिमांड्स के एक्सेप्ट करती है, तो डीएम को एक सेफ और सेक्रेट एनर्जी फील होती है। डीएम के अंदर चाहे कितनी भी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स या फिर कार्मिक पैटर्न्स हों, डीएफ का अनकंडीशनल लव उन्हें मेल्ट कर देता है। डीएम अपनी दुनिया में बिज़ी हो सकता है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है, या अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकता है, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा हमेशा डीएफ के अनकंडीशनल लव को याद करता रहता है। ये प्यार एक मैग्नेट की तरह है जो डीएम के अनकॉन्शियस माइंड को खींचता रहता है। ठीक है, डीएम को अक्सर समझ नहीं आता कि वो डीएफ को क्यों मिस करता है, क्यों उसके पास अट्रैक्ट होता है। ये सब डीएफ के अनकंडीशनल लव का असर होता है। नंबर 2, डीएफ की हीलिंग डीएम को खींचती है अपनी तरफ। यानी कि जब डीएफ अपने वुंड्स हील करती है, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमास, रिजेक्शन का फियर, या फिर छोड़ जाने का डर, या फिर कोई इशू, तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं होता, बल्कि डीएम के लिए भी एक लाइट बन जाता है। डीएफ के हील होने से उसका वाइब्रेशन चेंज होता है। ये हाई वाइब्रेशन डायरेक्टली डीएम तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे कि एक वेव्स जो उसके अंदर के अंधेरों को तोड़ने लगती है। डीएम को अक्सर बिना वजह रिलीफ फील होता है, जैसे उसके ऊपर का बोझ हल्का हो रहा हो, और वो समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो रहा है। ये रिलीफ असल में डीएफ की हीलिंग एनर्जी से आता है। जब डीएफ अपना पेन रिलीज करती है और फॉरगिवनेस करती है, डीएम के अंदर भी एक अननोन पीस आ जाता है। ये पीस ही उसे खींचता है, क्योंकि उसका सोल वहाँ रेस्ट लेना चाहता है जहाँ कामनेस हो। नंबर 3, डीएफ अपना पावर एक्टिव करती है। यानी कि डीएफ का असली रोल है अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में खुद को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, जब डीएफ चेस करना बंद करती है, अपनी वर्थ समझती है, अपने गोल्स और ड्रीम्स पे फोकस करती है, तब उसका एक नया रूप सामने आता है। ये रूप एक शाइनिंग लाइट बन जाता है जो डीएम को इंस्पायर करता है। डीएम अपनी दुनिया में स्ट्रॉन्ग और कंट्रोलिंग लगता है, लेकिन अंदर से वो डीएफ के एम्पावर्ड वर्जन को देखकर अट्रैक्ट होता है। उसे लगता है कि डीएफ वो है जो अपनी जगह खुद बनाती है और बिना डीएम के भी कंप्लीट है। ये एनर्जी डीएम के लिए एक मिरर और चैलेंज दोनों बन जाती है। वो चाहता है कि वो भी अपने अंदर इसी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करे, इसीलिए वो डीएफ की तरफ खींचता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके लिए एक ग्रोथ का सोर्स बन जाती है। नंबर 4, डीएफ के डिटैचमेंट का पुल। यानी कि सबसे पावरफुल मैग्नेटिक पुल तब होता है जब डीएफ डिटैच होती है, जब वो डीएम के पीछे भागना छोड़ देती है, अपनी ज़िंदगी को खुद इंजॉय करना शुरू करती है और अपने गोल्स पे फोकस करती है, तो डीएम को अंदर ही अंदर एक खालीपन फील होता है। उसे लगता है कि जैसे उसका एक एनर्जी सोर्स कहीं चला गया हो। ये एम्प्टीनेस उसे डिस्टर्ब करती है और उसके सबकॉन्शियस में डीएफ की याद और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डीएफ का डिटैचमेंट डीएम को मजबूर करता है अपने इमोशंस को फेस करने के लिए। वो रियलाइज़ करता है कि जो उसे सपोर्ट करता था साइलेंटली, वो अब चुप हो गया है, और ये साइलेंस ही उसे डीएफ की तरफ खींचता है। नंबर 5, डीएफ की सोल अलाइनमेंट अवेकनिंग ट्रिगर करती है। यानी कि डीएफ जब अपनी सोल मिशन पे चलती है, अपना पर्पस, अपने पैशंस और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो उसकी वाइब्रेशन एक ब्राइट स्टार बन जाती है। डीएम चाहे रेजिस्ट करे, इग्नोर करे, या अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस चूज करे,
लेकिन वो इस लाइट से अट्रैक्ट होता ही होता है, ठीक है। ये स्टार उसके सोल के लिए एक नॉर्थ स्टार बन जाता है जो उसे हमेशा डीएफ की तरफ गाइड ही करता है। डीएम के अंदर के कार्मिक पैटर्न्स और ईगो बेस्ड ब्लॉक्स धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डीएफ की अलाइनमेंट उसको एक नई डायरेक्शन दिखाती है। यही पुल उसकी अवेकनिंग को ट्रिगर करता है। नंबर 6, डीएफ के इमोशंस का डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच इमोशंस एक इनविजिबल सिग्नल की तरह ट्रैवल करते हैं। अगर डीएफ एंजाइटी में है, डीएम बिना वजह रेस्टलेस हो जाता है। अगर डीएफ काम और हैप्पी है तो डीएम को सुकून मिलता है। डीएम को अक्सर समझ नहीं आता कि उसके मूड स्विंग क्यों होते हैं, लेकिन असल में वो डीएफ के इमोशंस का रिफ्लेक्शन होता है जो उस तक डायरेक्ट ट्रांसमिशन के ज़रिए पहुंचता है। ये इमोशनल ट्रांसमिशन एक और पुल क्रिएट करता है क्योंकि डीएम अपने सबकॉन्शियस में हमेशा डीएफ के साथ कनेक्टेड ही फील करता है। नंबर 7, डीएफ के ड्रीम्स और विजुअलाइजेशन का पुल, यानी कि जब डीएफ डीएम के बारे में पॉजिटिव सोचती है, अपने फ्यूचर लाइफ इमेजिन करती है या फिर विजुअलाइज करती है कि वो साथ हैं, खुश हैं, तो ये इमेजेस डीएम के सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती हैं। डीएम अक्सर बिना वजह डीएफ के बारे में सोचने लगता है या उसके साथ सीन इमेजिन करता है, ठीक है। कभी कभी डीएम के ड्रीम्स में भी डीएफ आती है जो उसके सबकॉन्शियस में एक परमानेंट इम्प्रेशन बना देती है। ये विजुअलाइजेशन डीएम के अंदर एक पुल क्रिएट करती है जो उसे डीएफ के पास आने की तरफ पुश करता है, ठीक है। और चाहे वो समझ भी ना पाए इस चीज़ को, लेकिन उसको ऐसा फील तो हो रहा होता है कि कोई चीज़ है जो मुझे डीएफ की तरफ खींच रही है। नंबर 8, डीएफ का साइलेंस डीएम के लिए लाउड होता है, यानी कि जब डीएफ साइलेंट हो जाती है तो डीएम के लिए वो साइलेंस एक शोर बन जाता है। जब तक डीएफ कांटेक्ट करती है या अपनी प्रेजेंस दिखाती है, डीएम अपने इमोशन से भाग सकता है, लेकिन जैसे ही डीएफ साइलेंट होती है, डीएम को अपने अंदर का खालीपन फेस करना पड़ता है। ये साइलेंस उसके लिए एक ट्रिगर होता है जो उसे अपने दिल की बात सुनने पर मजबूर भी करता है। डीएम के लिए ये साइलेंस एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है जो उसे वापस डीएफ की तरफ खींचता है। नंबर 9, डीएफ का सेल्फ लव डीएम पे मैजिक करता है, यानी कि जब डीएफ अपनी ज़िंदगी को सेल्फ लव के साथ जीती है, अपने ड्रीम्स फॉलो करती है, अपना कॉन्फिडेंस और ग्लो बिल्ड करती है, तो डीएम उससे दूर रहते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करता है। उसे लगता है कि डीएफ और ज़्यादा पावरफुल और खूबसूरत बन गई है। ये ग्लो इतना इंटेंस होता है कि डीएम अपनी लाइफ में डीएफ की कमी और ज़्यादा फील करता है। डीएफ का सेल्फ लव एक अनसीन मैग्नेट है जो डीएम के दिल को खींचता है और उसके अंदर एक क्रेविंग जगाता है कि वो डीएफ के पास आए। नंबर 10, डीएफ का फेथ और ट्रस्ट, यानी कि डीएफ के अंदर का बिलीव कि ये कनेक्शन रियल है एक एनर्जेटिक पावर बन जाती है, ठीक है। जब डीएफ डाउट करती है, डीएम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब डीएफ ट्रस्ट और सरेंडर करती है, डीएम के फियर्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। ये फेथ डीएम के लिए सेफ्टी नेट है जिससे उसे लगता है कि डीएफ हमेशा उसके लिए मौजूद है। डीएफ का ट्रस्ट डीएम को वापस आने की हिम्मत देता है और यही एक पावरफुल पुल बन जाता है जो यूनियन की तरफ पुश करता है। यानी कि डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए एक मैग्नेटिक है जो हर स्टेज पे काम करती है, अनकंडीशनल लव से लेकर साइलेंस, हीलिंग और सेल्फ लव तक। फिजिकल सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है, असल में डीएम हमेशा डीएफ की एनर्जी पुल से अट्रैक्ट ही होता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।